मिथुन राशि वालों, पिछले कुछ वर्षों में जो लोगों ने आपका हक का खाया है, जो लोगों ने आपका हक मारा है, जो लोगों ने आपके भाग का छीना है, जो लोगों ने आपके अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया है और जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझ बैठा था, अब उस लोगों को एहसास करा देंगे कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति शेर होते हैं। भले ही कमज़ोर पड़ जाए लेकिन दहाड़ मारना नहीं भूलते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर जा रही है जिस मोड़ पर आपके धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कामयाबी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। लेकिन कभी कभी आप लोग अपने गलती के कारण आप लोग अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कभी कभी आप लोग अपने गलती के कारण आप अपना धन दौलत गंवा बैठते हैं और कभी कभी आप अपने गलती के कारण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी खो देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में कुछ ऐसे शत्रु आप लोगों को परेशान कर रहे थे, जो शत्रु को बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। कहते हैं जब मिथुन राशि वालों के पास धन दौलत होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा होता है, तो कुछ ऐसे शत्रु जो सामने तो होते हैं लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए उन शत्रु को परखना और पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। क्योंकि आप लोग हमेशा अपनी तारीफ सुनने में, अपनी बड़ाई सुनने में आप लोगों को मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी यही मज़ा आप लोगों के लिए सज़ा बन जाती है जो इस समय बना हुआ है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी कभी कभी दूसरों के हाथ में चली जाती है, जिसके कारण आप लोगों को दुनिया अपने उंगली पर नचाने लगते हैं। लेकिन कभी कभी आप अपने जीवन में एक ऐसे परिवर्तन आप स्वयं कर देते हैं जो परिवर्तन आपके जीवन में चार चांद लगा देते हैं, जो परिवर्तन आपके जीवन में सुख समृद्धि साधन प्रदान कर देते हैं, जो परिवर्तन आपके जीवन में उन्नति और प्रगति के रास्ते पर लेकर चले जाते हैं। यहाँ 3 बड़े सफलता आप लोगों को मिलने जा रही है। साथ ही 2 बड़ी सावधानियां आप लोगों को इस समय रखनी है, क्योंकि जब जब आप लोग सावधान होकर के चलते हैं तब तक धन दौलत की प्राप्ति होती है, और जब तक आप लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं समस्याओं को, तब तक आप लोगों के हाथों में आया हुआ धन भी आपके पास से लौट कर चले जाते हैं। तब आपके जीवन में मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी भी आप लोगों से नाराज़ होकर के चले जाते। इसीलिए 2026 में आने वाले समय में आप लोगों को कई ऐसी गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो जीवन में ये मौका फिर से आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। क्योंकि 12 साल बाद ये मौका आप लोगों को मिला है और ये साल आप लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं देंगे, न ही ये साल आप लोगों को निराश करने वाले, क्योंकि भगवान सूर्य का साल है और भगवान सूर्य की कृपा पड़ने के कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी तो नहीं रहती है। लेकिन जो लोग आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाए हैं, जो लोग आप लोगों को अपमानित किए हैं, धोखा दिए हैं, उन लोगों को अब पछताना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में जब विपत्ति के दौर में होते हैं तो न तो कोई साथ देता, न कोई सहारा बनता, न कोई आगे बढ़ाता। लेकिन जब आपके जीवन में धन दौलत होता है तो पूरी दुनिया आपके साथ में खड़े होते, पूरी दुनिया आपकी तारीफ और प्रशंसा करते रहते हैं। इसीलिए आप लोगों को 2 कार्य पहले नहीं करना है। पहली कार्य जो आपके जीवन के बर्बादी के कारण बन जाते हैं, यानी दुनिया पर विश्वास करना। क्योंकि आप लोग अक्सर दुनिया पर जल्दी विश्वास कर बैठते हैं और दुनिया क्या करते हैं कि आपकी कमजोरी को समझ करके आप लोगों को बार बार धोखा देने का प्रयास करते हैं। आपके द्वारा किया गया लाख हजार का धर्म का कार्य, पुण्य का कार्य, दान का कार्य को भुला करके आपके द्वारा यदि भूल से ही एक छोटी सी गलती भी हो जाती है तो उस गलती को बार बार उजागर करने का प्रयास करके आप लोगों को रास्ते रोकने का प्रयास, धोखा देने का प्रयास, अपमानित करने का प्रयास करते हैं। और यही दौर आपके जीवन में कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन वो दौर का अब अंत होने जा रहा है और आपके जीवन में एक ऐसा दौर शुरू होने जा रहा है जिस दौर में आप लोग खुद को राजा बनते हुए पाएंगे, खुद को सिंहासन प्राप्त करते हुए पाएंगे, खुद को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ साथ धन दौलत प्राप्त करते हुए पाएंगे। क्योंकि 12 साल बाद देव बृहस्पति महाराज आपके द्वितीय घर यानी धन, वाणी, बुद्धि और भोजन के घर पर आकर बैठे हैं। और इस घर पर आना देव बृहस्पति महाराज का ये किसी चमत्कार से कम नहीं, वो भी 12 साल बाद। हालांकि आपके जीवन लमसम 3-4 वर्षों से अत्यधिक कष्ट में है, दुख में है, समस्या में है, जब से ढैया आप लोगों के ऊपर आरंभ हुआ था 22-23 से। लेकिन इसके बाद आपके जीवन धीरे धीरे करके सफलता, कामयाबी, तरक्की की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर जा रही है। दूसरी सावधानी आप लोगों को पैसों को बचा करके रखना है, अत्यधिक खर्च करने से बचना है और साथ ही
कर्ज उठा करके, लाइबिलिटी लेकर के कोई ऐसा कार्य या सपने पूरा करने से आप लोगों को बचना है। 3 बड़ी सफलता जो आप लोगों को मिलने जा रही है, क्योंकि ये वो 3 बड़ी सफलता है जिसका इंतजार आप लोग बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके हाथ खाली हैं, पॉकेट खाली हैं, बैंक बैलेंस नील होती हुई जा रही है बचा कुचा, लेकिन आप उसी बैंक बैलेंस को बढ़ाने का कार्य करेंगे। यानी धन के कई ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं, पैसों का आगमन कई क्षेत्रों से होने वाला है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से, महीनों से आपके जीवन में धन आना रुक गए थे, लेकिन अब धन का आगमन भी होना शुरू होने वाला है। वहीं पर भाग्य के घर पर चल रहे हैं राहु महाराज, और आपके भाग्य के घर के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं। तो जीवन में कुछ बाधाएं, रुकावटें का आगमन होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिनके भाग्य के घर के स्वामी, उनके जीवन में समय समय पर बाधाएं उत्पन्न होती रहती है। लेकिन उन सब बाधाओं से आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि महाराज जब भी आपके जीवन में बाधाएं, रुकावटें उत्पन्न करते हैं, तब आप लोगों को नई रास्ता देते हैं, नए सिरे से आप लोग जीवन जीना आरंभ कर देते हैं, नए सिरे से आप लोग धनवान बनना भी आरंभ कर देते हैं। वहीं तीसरे घर पर केतु महाराज चल रहे हैं, तो इस समय आप लोगों को संघर्ष, मेहनत के साथ साथ धर्म और कर्म के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि 2026 मान सम्मान, धन दौलत के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। वहीं 10वें घर पर शनि महाराज है, तो यहाँ बहुत ऐसे मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके जीवन नर्क बनती हुई जा रही थी, बिजनेस पार, नौकरी प्रभावित होता हुआ जा रहा था, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से आप लोग वंचित होते हुए जा रहे थे। लेकिन अब वो लोग देखेंगे जो कभी आपका फ़ायदा उठाया कर रहे थे, जो कभी आपको अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे, धोखा देने का प्रयास करते, क्योंकि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि जीते जागते देवता हैं, और सही समय आने पर उचित परिणाम, उचित फल आप लोगों को दे देते हैं। इसीलिए संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़िए। ये साल दोबारा वापस नहीं आने वाला है। हालांकि नए लोगों से मुलाकात आप लोगों को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे, नए प्लेटफॉर्म, नए मुकाम आप लोग हासिल करने वाले हैं। चाहे आप संघर्ष करें या ना करें, लेकिन प्रयास जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रयास, संघर्ष करते हुए आगे की तरफ जाएंगे, तब तक आपके जीवन में धन का आगमन होगा। और जिस दिन आप लोग संघर्ष, मेहनत से पीछा हटेंगे, उस दिन समझ लीजिए कि आप लोग अपने जीवन में धन दौलत से पीछा हट रहे हैं। इसीलिए मेहनत करते करते आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा आपको। कर्म सफलता, करियर पे शनि महाराज इतनी आसानी से आप लोगों को सफलता नहीं देते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन जब मेहनत की आग में आप लोग स्वयं कूद जाते हैं, तो वहाँ आप लोगों को सफलता मिलना तय हो जाता है, कामयाबी मिलना तय हो जाता है, धन दौलत का आगमन होना तय हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को फैसला सोच और समझ कर करना है, क्योंकि जब जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तो खुद के साए साथ छोड़ देते, दुनिया कौन साथ देगा। और आप लोग स्वयं बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, आपके पास 2 हथियार होते हैं, एक आइडिया, दूसरा ज्ञान, जिसके बदौलत आप लोग एक नए उज्जवल भविष्य का निर्माण कर ही लेते हैं, विपत्ति में भी। लेकिन यही विपत्ति आप लोगों को सफलता की तरफ लेकर के जा रही है, धन दौलत की तरफ लेकर के जा रही है। इन सब बातों का आप लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ना ही भूलना चाहिए, क्योंकि आपका जीवन वो दौर अब नहीं रहा जिस दौर में आपके जीवन पहले चल रहे थे।